એકદમ કમ્પ્લીટ બોર્ડર ઇલેક્ટ્રિકથી આ બાજુ પણ આ બાજુ પોઝિટિવ ચાર્જ ના હોવો જોઈએ પોઝિટિવ ચાર્જ આવે પોઝિટિવ ચાર્જ આ બાજુ એટલે અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક આવે આ બે એમ રોકવી આ બેનું એડિશન બરાબર આમ કેમ લીધું પેલા કેમ આ બેનું એડિશન બરાબર આનું ઇલેક્ટ્રિક ચાલુ કરું પેલો એમાં એનો પૂછાયું ને એક પ્લસ જોયો છે બબલ છે બબલ ઉપર ચાર્જ હોય પછી કેટલી સરફેસ ચાર્જ લે છે એની સરફેસ ટેન્શન આપી દો એની રેડિયસ આપી દો એની મેક્સિમમ સરફેસ ચાર્જ લે છે કે જેથી ઉઠી ના એટલે પ્રેશર ડિફરન્સ એટલે સીધું થઈ ગયું ને ડીઆઈ માઇનસ પીઓ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓજી અપોન આર થવું જોઈએ પણ એ જે પ્રેશર ડિફરન્સ છે ને એ સિગ્મા સ્ક્વેર અપોન 2 એપ્સિલોન એ તો સર્વિસ એન્જિનના બુકમાં છે એ એને લેવું ચાર્જ આવે છે હા એટલે એ વસ્તુને જોયું એ તો એ ના આપ્યો હોય તો ઉગાડો આપી દો ના વિગ્રહ નહીં ચલા ये दूसरा का नहीं लेना ऐसे वाले के की यार पाछળ का प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर ની જગા પર રાખે છે पर ये प्रकार है तू कौन इसकी है ना क्या क्या करता है लेफ्ट आ जाओ एक શું કર્યું एक बॉडी અને બીજો ऊपर ऊपर એટલે બે નંબર तो काले वो आईडी में करती है तो मुझे मालूम है એટલે બેંકમાં બધું આપી એક થી આમાં શું આ બધા બરોબર કર્યા તો આપણે રોકડા પૈસા નહીં રહ્યા પેલા આપણે આપવા પડે ને ના બસ અગિયાર છે સાઈડ હજાર કે કોણ
પેલા 79 નંબર છે અને એનો પેલો એ એટોમિક માસ કેટલું છે ગોલ્ડનું પેલાનું 4 છે ને પેલાનું કરીને તો ખબર પડે લગભગ 200 હશે 79 એટલે 4 ટાઈમ્સ હશે 50 ટાઈમ્સ આવે ને આલ્ફા પાર્ટિકલનું 4 નહીં એનો એટોમિક માસ 284 बराबर है ना अल्फा पार्टिकल कितना कितना टाइम्स होता है 50 गणा चलो स्टूडेंट्स आज का जो ये पहला टॉपिक हम ले रहे हैं ये प्योरली JEE एडवांस वाले बच्चों के लिए है ओनली फॉर JEE एडवांस सभी के लिए नहीं है नीट वाले को तो ये करना ही नहीं है ये टॉपिक में बात कर लेता हूँ कल पहले एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जो कि कल हमने प्रॉपर्टी देखी थी कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी हमने देखी थी कंडक्टर की कि कंडक्टर में कंडक्टर के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आपको नहीं मिलेगी ताकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो मतलब हमेशा के लिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही रहता है कंडक्टर में हमें कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाला चलो अभी हम इस कंसेप्ट का यूज करके कुछ एग्जांपल करते हैं कि जिसमें ये कंसेप्ट आप यूज करेंगे तभी आपका आंसर आएगा क्या है तो कंसेप्ट क्या है हमारा तो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज 0 इसका यूज करके हम एग्जांपल करते हैं चलो सपोज आपको दे दिया गया पहले मैं 2 प्लेट लेता हूं सपोज आपको दे दिया गया ये 2 प्लेट है जो कि वेरी लार्ज प्लेट है लार्ज प्लेट है ये 2 एक और इसके सामने दूसरी प्लेट मैंने रखी तो यहाँ 4 सरफेस होगी 2 वेरी लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स है बोथ आर कंडक्टिंग प्लेट्स क्वेश्चन ये पूछा गया है सपोज कि इसके ऊपर +2 क्यू चार्ज है टोटल और इसके ऊपर सपोज -3 क्यू चार्ज है पहली प्लेट पे 2 क्यू चार्ज है दूसरी प्लेट पे -3 क्यू चार्ज तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि इसकी जो 4 सरफेस है एक ये सरफेस नंबर 1 नंबर 2 ये नंबर 3 और नंबर 4 चारों पे कितना कितना चार्ज होना चाहिए क्वेश्चन ये है व्हाट इज द चार्जेस ऑन सरफेस 1 2 3 एंड 4 अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज 2q है इसके ऊपर टोटल चार्ज -3q है तो ये चारों सरफेस पे कितना चार्ज होना चाहिए चलिए फाइंड करना है फाइंड करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि अगर आपको एक ही प्लेट ऐसे दी होती कंडक्टिंग प्लेट और ये बोला गया होता कि उसके ऊपर 2q चार्ज है तो इसकी दोनों सरफेस पे कितना कितना चार्ज होता तो ये एकदम से इजी आंसर है q यहाँ होगा और q यहाँ होगा क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कह सकते हम
क्योंकि इसके ऊपर के जो चार्ज है इस सरफेस के चार्ज के ऊपर इसकी इफेक्ट होगी, मतलब ये माइनस क्यू जो चार्ज है ये इसके प्लस क्यू को चार्ज को अपने तरफ खींचेगा। सिमिलरली इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा। मतलब यहां हम नहीं कह सकते कि 2q चार्ज में से q यहां होगा, q यहां होगा। यहाँ -3q में से -3q/2 यहाँ होगा, -3q/2 यहाँ होगा, ये नहीं कह सकते। हाँ, फिर से बता दूं, अगर एक ही प्लेट दी गई हो आपको और पूछा गया हो कि प्लेट के ऊपर कंडक्टिंग प्लेट होना शर्त है कि उसके ऊपर 2q चार्ज है, तो यहाँ दोनों साइड q ही होंगे, आपको और कुछ सोचना ही नहीं है, वो यूनिफॉर्मली दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ कितना चार्ज होगा दोनों के ऊपर, तो चारों सरफेस के ऊपर, ये कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। मैंने कंसेप्ट लिख दिया कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड 0 होता है। अब आपको करना क्या है, दोनों में से कोई भी एक कंडक्टर ले लो। सपोज मैंने पहला कंडक्टर ले लिया, पहली प्लेट ले ली। पहली प्लेट पे एक पॉइंट ये सोचते हैं हम, सपोज ये पॉइंट P है, प्लेट के अंदर का पॉइंट। तो ये तो तय है कि इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लेट पे किसकी वजह से मिलने वाला है? तो चारों सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। ये सभी का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये 0 होना चाहिए, ये तय है। अब हम देखते हैं, सपोज हम कर लेते हैं, ध्यान में रखना कि ये जो दोनों प्लेट की वजह से ये पहली सरफेस पे सपोज पहले दूसरी सरफेस, ये सामने वाले सरफेस की पहले बात कर लें। सपोज इस तरफ की सरफेस पे x चार्ज, अगर यहाँ x चार्ज है तो फर्स्ट सरफेस पे कितना होगा? तो टोटल 2q है, उसमें से x चार्ज यहां आ गया तो यहां आ जाएगा 2q - x। हो गया? चलो, अब यहां x है तो ये तय है, ये भी ध्यान में रखना है। अगर यहां x चार्ज है तो यहां -x चार्ज ही होगा। ये सामने वाली प्लेट पे हमेशा के लिए सेम चार्ज ही होंगे। एक का x है तो दूसरे का -x। अगर ये -x है तो -3q करने के लिए इस तरफ कितना होना चाहिए? तो -3q + x होना चाहिए। देख सकते हैं -x तो -x + -3q + x, तो ये हो गया आपका -3q चार्ज। चलो, यहां तक ले लिया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये ध्यान में रखना, इजी पड़े इसके लिए। पहले सामने वाली सरफेस पे सेम चार्ज ले लो, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे हो जाएगा -x। अगर यहाँ पे x चार्ज है तो यहाँ हो जाएगा 2q - x, यहाँ -x है तो यहाँ हो जाएगा -3q + x। अभी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है, ये तो तय है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज 0, ये कंसेप्ट मैंने यूज किया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलने वाला है वो चार सरफेस की वजह से मिलने वाला है, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा जो चार्ज है वो किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, P के लेफ्ट हैंड साइड वाली सरफेस की वजह से सपोज हमें पता ही नहीं है कौन सा क्या चार्ज है, हम सभी पॉजिटिव चार्ज समझ लेते हैं, सभी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज ही है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सपोज यहाँ पॉजिटिव चार्ज हम ले तो P की तरफ इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये यहाँ x वाला जो अगर पॉजिटिव चार्ज ले तो इसके लिए इसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड होगा, इसकी वजह से भी यहाँ से प्लस चार्ज में से निकल के आएगा, ये भी लेफ्ट हैंड साइड होगा। यहाँ -3q चार्ज में से निकल के आएगा, यही लेफ्ट हैंड साइड होगा। इन शॉर्ट करना क्या है ये ध्यान में रखना कि P की एक तरफ के चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी दूसरी तरफ से के चार्ज की वजह से मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, आप ये नहीं तय कर सकते
कि x पॉजिटिव है नेगेटिव, सपोज मैं बता देता हूँ टोटल चार्ज आपको पता है 2q, अगर यहाँ x की वैल्यू -3q आ जाती है तो यहाँ ये आ जाता है 5q, तो टोटल तो 2q हो ही गया। x की वैल्यू अगर q होती है तो ये होता है +q ही होता है, तो दोनों पॉजिटिव हो जाए। अगर x की वैल्यू आपको 3q मिलती है तो इसकी वैल्यू -q मिलती है, मतलब क्या हुआ x पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि क्या है। तो हमको करना क्या है, एकदम सिंपल सी बात, P के लेफ्ट हैंड साइड वाली सरफेस की वजह से जितना फील्ड मिलेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड उसके राइट हैंड साइड वाली सरफेस की वजह से ले लेना है, एकदम सिंपल सी बात। तो यहां मैं लिख लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेफ्ट सरफेस of P is equal to electric field due to right surface of field, of P। मतलब ऐसा समझे कि इसकी वजह से राइट हैंड साइड मिलता है और वो सबकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड मिलता है, और जितना ये राइट हैंड साइड मिलेगा उतना ही लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, तो टोटल हो जाएगा 0, ईबी भी 0 हो जाएगा। चलो अब करते क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेफ्ट सरफेस ऑफ क्यू, तो चलो यहाँ आपको पता है, आपको ये भी पता है कि वेरी लार्ज प्लेन जो होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0 है, लेकिन सिग्मा की जगह आप लिख लेते हैं q/2ε0, q/a मतलब q/2ε0 ये हो जाएगा। हमें यहाँ चार्ज की बात करनी है, मतलब चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। चलो तो यहाँ चार्ज है हमारा कितना 2q - x, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 2q - x अपॉन 2ε0a इज इक्वल। चलो अब दूसरी सरफेस की वजह से तो यहाँ है चार्ज x/2ε0a प्लस यहाँ चार्ज है -x मतलब -x/2ε0a, यहाँ चार्ज है -3q + x/2ε0a, तो सभी जगह 2ε0a कैंसिल हो गया। फिर डायरेक्ट हम कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, यहाँ -x + x कैंसिल हो गया, मतलब इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा के लिए कैंसिल होएगा, +x और -x का, तो बाकी कितना रहा, तो यही हो गया अपना 2q - x -3q + x, मतलब -3q को इस तरफ ले लो तो ये कितना हो जाएगा 5q x को उस तरफ ले लो 2x, मतलब x की वैल्यू आपको मिली 5q/2। आपको मिल गया कि ये x जो है ये 5q/2 है, मतलब फर्स्ट सरफेस की अगर बात करें तो फर्स्ट सरफेस पे चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस, तो ये कितना मिलेगा, तो आपको पता है -2q - x इज इक्वल टू 2q - x, मतलब 2q - x की वैल्यू कितनी मिली 5q/2, मतलब ये हो जाएगा -q/2। चलो सेकंड सरफेस पे कितना, तो सेकंड सरफेस पे x है और x की वैल्यू आपको मिली 5q/2। देखो आप अभी आपको पता चला यहाँ पॉजिटिव मिला और यहाँ नेगेटिव मिला, क्योंकि हमें पता ही नहीं, पहले से पता नहीं चलेगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इस वजह से हमको क्या करना है, P के लेफ्ट हैंड साइड वाली सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड वाली सरफेस से मिलना चाहिए। हम सभी पॉजिटिव लेके ये सपोज कर लेंगे, फिर x जो आपको मिलेगा उसमें सब आ जाएगा। चलो अब थर्ड सरफेस पे कितना, तो थर्ड सरफेस पे आपको मिल गया -x मतलब -5q/2, और फोर्थ सरफेस पे कितना मिलेगा, तो फोर्थ सरफेस ये है अपना कितना है -3q + x मतलब -3q + x की वैल्यू 5q/2, तो ये मिलेगा आपको -q/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, अब मैं डायरेक्ट एक मेथड बता देता हूँ। दो प्लेट दे दी गई हो तो कुछ नहीं करना है, यहाँ x सपोज कर लो, यहाँ -x सपोज कर लो। अगर यहाँ x है तो ये हो गया 2q - x और ये हो गया -3q + x, ये दोनों को इक्वेट कर लो, बीच वाला तो 0 ही हो जाएगा।
सिर्फ ये दो चार्ज आपको इक्वेट करने हैं, देखो तो आपको x मिल जाएगा। अगर x मिल गया तो फिर सभी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो पहले। देखो क्वेश्चन एकदम इजी है, अगर ये पूछा जाए तो ये एकदम इजी है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि कंसेप्ट कौन सा यूज करना है। फोर्थ सरफेस से -q/2 -3q प्लस 5q/2 है बेटा, -q/2 ही आएगा। -6 प्लस 5 तो -q ही आएगा ना। चलो अभी दो की जगह अगर 3 सरफेस होती है तो क्या होगा, तो सेम थिंग आपको करनी है। यहां एक दूसरी भी बात मैं कर लूं कि ये भी जरूरी नहीं है कि ये जो P पॉइंट लिया ये पहली सरफेस पे लेना है आपको, ये P पॉइंट दूसरे प्लेट पे भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर दो की जगह 3 प्लेट आपको दे दी गई होती है कि सपोज ये पहली प्लेट है, उसके सामने दूसरी प्लेट, वेरी लार्ज प्लेट आपको समझना है ये कंडक्टिंग प्लेट्स, और ये तीसरी प्लेट सपोज आपको दी गई है, आपको बोला गया इसके ऊपर Q चार्ज है, इसके ऊपर -3Q चार्ज है, उसके ऊपर +2Q चार्ज है। चलो अभी बोला गया है कि यहाँ 6 सरफेस होंगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6। तो सभी सरफेस पे कितने कितने चार्ज होने चाहिए, तो आपको करना क्या है, पहले कोई भी एक सरफेस ले लो, यहाँ सपोज x चार्ज है, अंदर वाला ही x लेना है, तो इजी बनेगा और कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा q माइनस x, हो गया। चलो अगर यहाँ x है तो ये सामने उतना ही चार्ज इंड्यूस करेगा, मतलब सामने वो उतना ही चार्ज खींचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, अगर x है तो ये -x है, अगर ये -x है तो यहाँ हो जाना चाहिए 3q प्लस x होना चाहिए, क्योंकि टोटल हो जाना चाहिए -3q। तो देख लो -3q प्लस x -x, तो -3q हो गया। अभी ये -3q प्लस x है तो यहाँ कितना होना चाहिए, तो उसका उल्टा, मतलब 3q माइनस x होना चाहिए। ये जितना पॉजिटिव होगा, ये जितना चार्ज होगा उससे उलट होगा। यहाँ x है तो ये -x हुआ, यहाँ -3q प्लस x है तो ये यहाँ हो जाएगा 3q माइनस x। अगर यहाँ 3q माइनस x है तो यहाँ क्या होगा, चलो मुझे नहीं पता तो मैं लिख लेता हूँ y। तो y होना कितना चाहिए, तो y की वैल्यू होनी चाहिए, टोटल 2q था उसमें से 3q माइनस x माइनस कर लो, इसमें से इतना चार्ज तो इस सरफेस पे आ गया, तो y कितना बचेगा, तो 2q में से ये चार्ज माइनस कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये 2q माइनस 3q, मतलब -q माइनस माइनस प्लस x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -q प्लस x। चलो मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिए। अभी कौन आंसर लाता है कि यहाँ x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, चलो मैं देखना चाहता हूं, मैंने पहले एक एग्जांपल करवा लिया है, फाइंड कर लो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए।
चलिए, मिला किसी को आंसर? हेलो, x की वैल्यू 1 को मिली q, मानसी को भी मिली है q, हाँ ईशा को भी q, अयमन को भी q, वेरी गुड, आयुष q। चलो और किसी को? तंजील, उसे भी q। और कोई? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने चलो आंसर दिए हैं। तो अभी देख लेते हैं। अभी एक ध्यान में रखना, इर्षा का भी आंसर आ गया, उसका भी क्यू है। चलो अब ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखना ही नहीं है आपको, यशवी भी बोल रही है क्यू। क्या करना है, सिर्फ कोई भी एक प्लेट ले लो, यहाँ पी पॉइंट ले लो, उसके लेफ्ट वाला चार्ज इज इक्वल टू राइट वाला चार्ज। अगर लेफ्ट चार्ज और राइट चार्ज कंपेयर करेंगे तो ये दो ही बाकी रहेंगे आपके, क्योंकि ये देखो x माइनस एक्स कैंसल, -3q प्लस एक्स, 3q माइनस एक्स, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा? तो दोनों बाहर वाले कंपेयर कर लो डायरेक्ट, तो क्या होगा? q माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस q प्लस एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि 2q इज इक्वल टू 2x। वेरी गुड, तो x आपका हो जाएगा q, और एक बार x मिल गया तो फिर सारे चार्जेस मिल जाएंगे। सही जवाब है आपका। चलो, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि एग्जाम्पल कैसे करना है। अब मैं एक अलग तरह का थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूं कि उसमें आप क्या करेंगे। चलिए, तो सपोज हम ले लेते हैं कि ये वेरी लार्ज प्लेट है, उसके ऊपर Q चार्ज है, और ये जो प्लेट है ये पहले से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले से, अभी ई जितने इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसकी लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस पे कितना कितना चार्ज होना चाहिए, दोनों सरफेस। ध्यान में रखो, फिर से मैं बात कर रहा हूं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता और आपको पूछा गया होता कि यहाँ Q चार्ज है तो दोनों पे कितना कितना होना चाहिए था, Q/2 आपका आंसर हो गया। मगर ये प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, तो इसकी दोनों प्लेट पे कितना चार्ज होना चाहिए ये पूछा गया है। अभी ये भी ध्यान में रखना, ये भी एक बात ध्यान में रखना, आप डायरेक्ट आंसर मत ले लेना कि भाई ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सभी पॉजिटिव चार्ज, जो भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को ये राइट हैंड साइड डायरेक्शन में खींचेगा, तो सभी चार्ज यहाँ हो जाएंगे, मतलब यहाँ Q और यहाँ 0। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसे यहाँ Q/2 होना है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसे उस तरफ खींचता है। तो अभी हम फाइंड करेंगे कि कितना चार्ज यहाँ होना चाहिए। ध्यान में रखना, सपोज मैं कर रहा हूं यहाँ x चार्ज है, यहाँ x चार्ज है, तो यहाँ होना चाहिए Q माइनस एक्स चार्ज। अभी इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे हमें 0 होना चाहिए। अभी आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ये तो तय ही है। ये ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उस तरफ सभी पॉजिटिव चार्ज जाएंगे, मतलब इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, और लेफ्ट हैंड साइड जो है इस तरफ नेगेटिव चार्ज सब इंड्यूस होंगे। अभी क्या होगा, तो होगा क्या, तो Q माइनस एक्स की वजह से, ये देखो ये Q माइनस एक्स पॉजिटिव है, चलो इस तरफ का हमें पता ही नहीं है, ऐसा सोच लेते हैं, चलो, लेकिन Q माइनस एक्स तो पॉजिटिव होना ही होना है। तो Q माइनस एक्स देखो, P यहाँ है, Q माइनस एक्स यहाँ है, तो Q माइनस एक्स की वजह से P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। Q माइनस एक्स की वजह से कितना मिलेगा, Q माइनस एक्स अपॉन 2ε0E। P पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट हैंड साइड मिलेगा, और x
ये हमें पता नहीं है कितना है, तो ये ध्यान में रखो। सपोज इसकी वजह से भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें राइट हैंड साइड मिलेगा। यहां अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो हम क्या करते, x की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू q माइनस x की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका राइट हैंड साइड समझेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड समझेंगे। तो राइट हैंड साइड कौन सी वजह से आएगा, तो x की वजह से आएगा, और पहले से आपको ये e दे दिया गया है, ये भी राइट हैंड साइड होगा। और q माइनस x की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो अभी राइट हैंड साइड आपको मिला e प्लस x की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो x अपॉन 2 एप्सिलॉन 0a इज इक्वल टू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड होगा वो कितना होगा, q माइनस x अपॉन 2 एप्सिलॉन 0a। जो हमने पिछले एग्जांपल में किया, इसकी वजह से जो लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट है उसकी वजह से राइट हैंड साइड ले लेना है, और ये इसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी राइट हैंड साइड है ही। अभी क्या होगा, तो 2 एप्सिलॉन 0 इसे मल्टीप्लाई कर लो इसे इंटू ई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्यू माइनस एक्स। चलो, तो अभी क्या होगा, तो 2x इस तरफ ले लेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे, ये माइनस x है, मतलब 2x इज इक्वल टू q माइनस 2 एप्सिलॉन 0 a इंटू ई, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी q माइनस 2 एप्सिलॉन 0 a e बाय 2। और अगर दो प्लेट दे दी गई हो, एक्सटर्नल फील्ड भी ले लिया गया हो, तो अभी आप सोच सकते हैं कि क्या करना है। फिर से मैं बता दूं, दो प्लेट दी गई है, इसके एक के ऊपर चार्ज q है, दूसरे के ऊपर माइनस 2q है, आपको बता दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो अभी आपको ये एग्जांपल करना है, कैसे करेंगे ये अभी आपको पता चल गया होगा। तो ध्यान में रखो फिर से कि P पॉइंट पे इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड, और E तो पहले से राइट हैंड साइड है ही, मतलब x और E की वजह से राइट हैंड साइड, q माइनस x की वजह से लेफ्ट हैंड साइड। फिर से मैं बता दूं, आपको पता नहीं चलेगा कि कितना चार्ज कहां होगा। यहां अगर x की वैल्यू 0 हो सकती थी, कब हो सकती थी x की वैल्यू 0, मतलब सभी चार्ज इस तरफ जमा हो सकते थे। कब हो सकता था, जब 2 एप्सिलॉन 0 a e की वैल्यू q जितनी हो जाए, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इतना रखें। ये भी हो सकता है, यहां भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ, ये भी पूछा जा सकता है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ E so that left side of plate have 0 charge। वहां पे